हम वो रहेगा तो हम जिएंगे नहीं, हम किसके सहारे जिएंगे। उत्तराखंड में बादल फटने से लापता हुए जवानों में नूहू जिले का एक जवान भी शामिल। अपने माता पिता का इकलौता बेटा है जवान। दो बहनों में सबसे छोटा है जवान समय सिंह। बता दें कि उत्तराखंड के हरसिल आर्मी कैंप के पास बादल फटने से आई बाढ़ में नूहू जिले के कुर्थला गांव के रहने वाला जवान समय सिंह भी लापता हो गया। उसका अभी तक कोई पता नहीं लग पाया है। इसकी सूचना के बाद परिवार वाले परेशान हैं। माता पिता का रो रो कर बुरा हाल है। परिवार का कहना है कि उनका बेटा 5 अगस्त को लापता हुआ था, लेकिन उनके घर पर अभी तक कोई भी तसल्ली देने के लिए नहीं आया है। बता दें कि उत्तराखंड में बीते 5 अगस्त को धराली, हरसिल और सुक्की में बादल फट गया। हरसिल में बादल फटने से सेना के 8 से 10 जवान लापता हो गए थे, जिनमें नूहू जिले के कुर्थला गांव का रहने वाला 19 वर्षीय समय सिंह भी शामिल है। वह 30 अक्टूबर 2024 को अग्निवीर योजना के तहत सेना में भर्ती हुआ था। वह अपने माता पिता का इकलौता बेटा था। परिवार ने कहा है कि बीते 5 जून को समय सिंह अपनी ट्रेनिंग पूरी करके अपने गांव आया था। वह 20 जून को वापस हरसिल स्थित भारतीय सेना कैंप पहुंचा था। बादल फटने की घटना कैंप से महज 4 किलोमीटर की दूरी पर बताई जा रही है। पिता दलवीर सिंह ने बताया कि आखिरी बार 4 अगस्त को शाम 7 बजे से 9 बजे तक हमारी बातचीत हुई थी। उन्होंने बताया कि सीओ का 7 अगस्त को कॉल आया था, जिन्होंने लापता होने की जानकारी दी थी, लेकिन हमें पहले से ही आभास हो गया था। 7 अगस्त को मोबाइल पर सूचना मिली। इस दौरान बताया गया कि इस घटना में लापता होने वाले कई जवानों में आपका बेटा भी शामिल है। सूचना मिलने पर पूरे गांव में गम का माहौल है। लापता होने की सूचना अब रिश्तेदारी में भी लग चुकी है, जिसके बाद रिश्तेदार तसल्ली देने पहुंच रहे हैं। लापता हुए जवान समय सिंह का पिता भी आर्मी रिटायर्ड ऑफिसर है, जो फिलहाल बेटे की तस्वीर को देखकर इसी आस में है कि उनका बेटा शायद जिंदा लौट कर आए, क्योंकि माता पिता का बुढ़ापा सहारा है। लापता हुए जवान समय सिंह की बूढ़ी मां का रो रो कर बुरा हाल है और हर वक्त फ़ोन पर नज़र लगी रहती है कि कहीं से उनके बेटे की मिलने की सूचना मिल जाए। लापता जवान की मां ने बताया कि उन्होंने अपने बेटे को देश की सेवा करने के लिए भेजा था, लेकिन क्या पता था कि भगवान को कुछ और मंजूर है। बता दें कि इसी कुर्थला गांव की बहुत ही शहीद लेफ्टिनेंट किरण शेखावत सैनिक अभ्यास के दौरान मार्च 2015 में शहीद हो गई थी। मेवात के हर व्यक्ति को किरण के शहीद होने पर आज भी गर्व है। इसी तरह जवान समय सिंह के लापता होने से पूरा मेवात सदमे में है और अपने मेवात किसान फौजी भाइयों के मिलने की प्रार्थना कर रहे हैं। लापता हुए जवान के परिवार वालों ने जिला प्रशासन व सरकार से गुहार लगाई है। आप देख रहे हैं नूह मेवात से लियाकत अली की रिपोर्ट। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम वीरेश है। जी, आपके बेटे के बारे में कैसे पता चला घटना को लेकर कि घटना घटी है, और आखिरी बात कब हुई थी और कब वो यहाँ से गया था घर से? सोमवार को बात हुई थी, 4 तारीख को। 3 बार हुई थी, शाम को भी हुई थी 9:30 बजे। उसके बाद में हमको कुछ नहीं पता था। फिर हमें बाद में बताया कि वो ड्यूटी पे जाता है, शाम को आ जाता है, बात करा देंगे। उनने 4 दिन तक तो हमसे बात ही नहीं कराई, धोखे में रखा। उसके बाद में 4 दिन बाद बताइए कि ये पानी में चला गया है। इसके बाद में हमें यही थोड़ी पता थी कि हमने देश सेवा के लिए भेजा, कि हमारे साथ ये कहानी होगी। मैं ये चाहती हूँ मेरा बच्चा मेरे घर आना चाहिए। मैंने जैसा मेरा बेटा गया था, जैसा मेरे पास आ जाए। उसका कोई फोन नहीं आता, कोई अफसर कुछ भी नहीं बताता। ऐसी क्या फौज है ये? कुछ तो पता करना चाहिए ना। बुला कर बुला कर धोखे में रख दिए हमको। सरकार से क्या मांग करना चाहेंगी? आपका अकेला बेटा है, इकलौता बेटा है। हाँ, मेरा अकेला बेटा है बुढ़ापे का। मैं अपना बेटा चाहती हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, किसी का 1 रुपया भी नहीं चाहिए। मेरा बेटा ला के दो। हमको तो बुढ़ापे का सहारा भी वही है। मैं तो कोई सहारा भी नहीं है किसी का। परिवार में, रिश्तेदार में किस तरह की चिंता है उसको लेकर? कब से
बातचीत हुई है उनसे? सोमवार से हुई है, 4 तारीख से। 4 तारीख से हमारे सारे रिश्तेदार सभी परेशान है। क्या कोई सरकार का अधिकारी कर्मचारी कोई आपके यहाँ पे आया है? नहीं आया जी, कोई भी नहीं आया। क्या कहना चाहते हैं? हम यही कहना चाहते हैं, इस सरकार का, मोदी सरकार का क्या फायदा है, जो कुछ जांच पड़ताल कुछ नहीं कर रहे हैं। ये जांच पड़ताल करनी चाहिए और मेरा बेटा मुझे चाहिए। हमारा बुढ़ापे का सहारा वो ही है। हम वो रहेगा तो हम जिएंगे नहीं, हम किसके सहारे जिएंगे। मेरा नाम जी दलवीर सिंह है। आपका बेटा है, कब फौज में भर्ती हुआ था, अब कब से लापता है, क्या कहना चाहेंगे? जी मेरा बेटा 30 अक्टूबर 2024 को सेना में भर्ती हुआ था अग्निवीर योजना के तहत, और 5 जून को उसकी ट्रेनिंग पीरियड पूरा हो गया था। ट्रेनिंग करके वो 15 दिन की छुट्टी आया था। 20 तारीख को वो दिल्ली से अपनी यूनिट के लिए, उसको 14 राजपूताना राइफल्स में बांटा था, तो वो दिल्ली से अपनी यूनिट में पहुंच गया था। उसके बाद ये 5 तारीख को जो हादसा, वो अपने रियर में रह रहा था, पोस्ट पे नहीं चढ़ा था ऊपर। तो 4 तारीख को मेरे पास उसका फ़ोन आया था कि पापा मेरी अभी कंपनी बट जाएंगी, अभी तक हम रियर में डांट रखे थे और कल या परसों में अपनी पोस्ट पर चला जाऊंगा। तो मैं उसको बोला, मैं ठीक है भाई, जहाँ भेजते हैं वहाँ जाना, जहाँ ड्यूटी है वहाँ तो जाना पड़ेगा। 5 तारीख को उसको 6 तारीख को जाना था, कंपनी भी बट गई थी उसकी। 6 तारीख को शायद वो चला जाता जहाँ तक है, पर 5 तारीख को अचानक ये हादसा हो गया। इस हादसे में वो जो है उसकी चपेट में आ गया, जो बादल फटा था उस पानी में। तो हमने समाचार तो टीवी पे देख ही लिया था कि भाई धराली में, हर्सिल में ये हादसा हो गया है। चिंता तो मेरे को तभी होगी थी। मैंने कहा यार, हर्सिल का भी नाम आ रहा है, बेटा तो हर्सिल में ही है। फिर मैंने पलटन का जहाँ तहाँ से नंबर लेके सुबेदार मेजर से कांटेक्ट किया, तो उसने मेरे को 2 दिन तक यही रिपोर्ट दी थी, 5 को, 6 को सुबह, 6 की शाम को भी और 7 को सुबह भी, कि आपका बेटा जो है, समय जो है उसका नाम समय था, कि समय सर्चिंग पार्टी में जाता है और वो रात को आते हैं, आ जाएगा, मौका मिलेगा तो उससे हम बात करा देंगे आप। पर उन्होंने बात तो, क्यों कुछ था ही नहीं वहाँ पे, बात कहाँ से कराते। वो तो मेरे को ऐसे ही दिल दिलासा दे रहे थे झूठी। फिर 7 तारीख को ही, 7 को आया था ना भाई, कौन है, 7 की शाम को 7 बजे, 7:30 बजे शम साहब का फोन आता। तो वो कह रहा था कि जो आप अपने बेटे के बारे में पूछताछ कर रहे थे हमसे, समय सिंह लड़का, वो मिस चल रहा है, मिसिंग है उसकी, और जैसे भी हमको सूचना मिलेगा अता पता कुछ, तो हम आपको इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे, आपका नंबर है हमारे पास। तो साहब उसके बाद फिर यही है, हमको पता पड़ा तो हम तो, तुम जानो, चिंता तो हो ही जाती है। मिसिंग में तो ये भी है, आदमी की जान भी जा सकती है जब मिल ही नहीं रहा। तो सरकार से क्या कोई बातचीत हो पाई है? क्या उनसे सरकार से मांग करते हैं? सरकार से मांग कुछ क्या, सरकारी आदमी तो कोई आया ही नहीं है, ना कोई तहसीलदार आया, ना डीसी आया, ना कोई नेता, किसी, उनको क्या चिंता है, उनको कोई चिंता नहीं है। उनकी तरफ से ऐसे जवान बहुत मरते हैं, ये तो राजनीति ऐसी चल रही है। दुख तो उसके है ना जिसके चोट लगी है, दुख तो हमारे जैसों का है। अब उसमें कई लड़के ऐसे हैं जो बेचारे अपने माँ बापों के अकेले हैं, मेरा भी अकेले लड़का था, तो दुख तो हमें है ना, उनको क्या दुख होगा। उनको तो एक की जगह 4 मिलेंगे तैयार खड़े हुए, उनको कुछ नहीं है। हादसा हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? इस तरह के परिवार यहाँ पे जो है दुखी है और ऐसा जो हुआ है। ऐसा जी, हादसा तो जो हुआ है वो मेरा ही है, मेरा भतीजा है, मैं उसका ताऊ हूँ। और वो तो दुख तो हम सबको है। अब समस्या सबसे बड़ी ये है कि इस भाई के एक ही लड़का था, वो बुढ़ापे में वो भी भगवान ने दिया था, और वो फिर पता नहीं कहाँ है, छीन दिया है, कहीं जिंदा है कि नहीं है, क्या है,
सूचना कोई मिल नहीं रही है हमें। आपकी बार बातचीत उनसे कब हुई? कैसे? मेरी बातचीत हुई थी 3 तारीख को, ठीक था। मैं पूछ रहा था उससे, भैया उसको यहाँ गोलू नाम से पुकारते हैं, वैसे वो समय सिंह नाम है उसका। मैंने उसको पूछा, मैंने कहा भाई ठीक ठाक है? कहा हाँ था वो ठीक ठाक। मैंने कोई दिक्कत तो नहीं है, ड्यूटी वगैरह सही चल रही है? कहा हाँ ड्यूटी वगैरह सही चल रही है, कोई परेशानी ना, कैसी भी बढ़िया इलाका, अच्छा इलाका है। तो ये राजी खुशी की बात उससे हुई थी 3 तारीख को। चार को यहाँ घर पे इससे बात करी। उसके बाद 5 तारीख को वो हादसा हो गया। फिर उसके बाद तो कोई बात ही नहीं हुई। उसका फ़ोन भी खूब मिला के देखा, फ़ोन मिलता ही नहीं है उसका। अब भी मैंने सुबह देखा मिला के, नहीं मिलता वो। क्या कोई अधिकारी से, उनके अधिकारियों से, क्या कोई सरकार के नुमाइंदों से कोई बातचीत हुई? ना उसी कोई बात नहीं, भाई की कोई बात होती है वही सुबेदार मेजर वगैरह से, बाकी और किसी से कोई बात नहीं। क्या सरकार से मांग करते हैं? सरकार से क्या मांग? सरकार से तो मांग ये करते हैं कि हमें हमारा बच्चा मिल जाए, और कुछ नहीं चाहिए। भाई से आखिरी बार कब बातचीत हुई थी? कैसे इस घटना के बारे में पता चला है? क्या सरकार से आप मांग करते हैं? भाई से तो मेरी घटना से पहले 2-3 दिन पहले बात हुई थी, और पता तो हमको 7 तारीख को फ़ोन आया था सिस्टर के फ़ोन पे, उनके माध्यम से ही पता चला था ऐसे ऐसे हो गया है। जो बादल हर्सिल में जो घटना हुई है उसके बाद से मिसिंग है। सीओ साहब का फ़ोन आया था 7 तारीख को। तो क्या वहाँ पे गए हैं आप? काफी दिन, नहीं। 10-12 दिन हो चुके हैं इस घटना को। वहाँ रास्ते बंद है ना, हमने बात किया था वहाँ पे आर्मी जो एसएम साहब से, और जो फ़ोन आ रहे हैं उन्होंने बोला कि पूरे रास्ते बंद हैं, आने का तो कोई मतलब ही नहीं है, और ऐसी गलती मत करना यहाँ पे, क्योंकि कोई भी नहीं पहुँच पाएगा, सारे रास्ते बंद है। उन्होंने यही अपडेट दिया। बाकी बोल रहे थे कि जो भी अपडेट होगा हम आपको फ़ोन पे देंगे। हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री और राज्य के गृह मंत्रियों से क्या कोई पत्राचार हुआ? कोई बात? नहीं यार, कोई नहीं हुआ अभी। क्या मांग उनसे करना चाहेंगे? उनसे सब यही मांग है प्रशासन से कि जो हमारा बच्चा मिसिंग है, अभी अभी तक क्या मतलब प्रशासन से क्या हेल्प, अभी तक कुछ भी नहीं हुई हमसे, आगे बात करें ताकि जल्दी से जल्दी उसका पता लगाया जा सके। यही हमारी मांग है। एसपी साहब हैं, वो आगे बात करें अपने लेवल पे। डीसी साहब को शिकायत दी है? नहीं बातचीत हुई है उनसे? नहीं, अभी हम तो कहीं जा ही नहीं पा रहे हैं यहाँ से। तो ये तो सबको पता ही लग गया, अभी कल के पेपर में भी ये सभी को पता है, तो उनको पता है, तो एक बार पूछना चाहिए ना वहाँ से। अभी तो किसी का अपडेट ही नहीं है।